नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेजोफ्रेनिया के बारे में। सेजोफ्रेनिया होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमको क्या क्या करना होता है, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, सेजोफ्रेनिया क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, आज के इस वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। दोस्तों, आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से मानसिक रोगी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि लोगों में जो मानसिक अनियमितताएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं और इन्हीं में सिजोफ्रेनिया भी एक होता है। एक्चुअली अगर बात की जाए सिजोफ्रेनिया के बारे में, ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट का बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। यानी पेशेंट की जो नॉर्मल लाइफ होती है, पेशेंट का जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। उसकी एक्टिविटी, उसके इमोशंस, उसकी थिंकिंग प्रोसेस सब कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। आगे हम लोग इसमें साइन और सिम्टम्स में बात करेंगे कि क्या क्या होता है। कुल मिला के इतना ही समझ लीजिए कि सिजोफ्रेनिया में आदमी का जो दिमाग होता है वो सीधे से काम नहीं करता है और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ये लंबे समय तक बना रहा तो एक क्रोनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर बन सकता है जिसकी वजह से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। अगर हम बात करें इसके कारण के कि इसके कारण क्या होते हैं, तो सिजोफ्रेनिया के वैसे कुछ कारण तो अननोन है, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कोई फिजिकल कारण है, यानी कि आपके ब्रेन में कोई बदलाव आ गया है, कोई चीज़ खराब हो गई है जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक कारण हो सकता है, यानी कि यह जेनेटिकली भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है आनुवंशिकी के माध्यम से। इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है। आप बहुत आप सोचते हैं, आपका दिमाग, इस वजह से थोड़ा सा सिजोफ्रेनिया की समस्या आ सकती है। इसके अलावा कई इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से भी आपको सिजोफ्रेनिया हो सकता है। एंड जो सबसे बड़ा रीज़न होता है सिजोफ्रेनिया का, वो है स्ट्रेसफुल एंड इमोशनल लाइफ। अगर आप हमेशा टेंशन में रहते हैं और आपका जीवन बहुत भावनात्मक है, आप छोटी छोटी बातों पे भावनात्मक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। एक्चुअली थोड़ा बहुत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर छोटी बात पर कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो ऐसे में भी आपको सिजोफ्रेनिया की समस्या हो सकती है। इस वजह से जितना हो सके तनाव से बचें, अपने आप कहीं घूमने जाएं, सबके साथ रहें, लोगों के साथ रहें, उनसे व्यवहारिक संबंध रखें। ऐसे में सिजोफ्रेनिया से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जो कि हो सकते हैं सिजोफ्रेनिया के। अगर आप इन सभी रीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप स्ट्रेस, आप इमोशनल लाइफ से आपको हो सकता है, तो ध्यान रखें कि इससे दूर रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके साइन और सिम्टम की कि सिजोफ्रेनिया के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जब भी आपको सिजोफ्रेनिया की समस्या आती है तो सबसे पहला जो आपको लक्षण दिखाई पड़ता है वो होता है चेंज इन बिहेवियर। अगर आपके व्यवहार में बदलाव आता है तो ये सिजोफ्रेनिया का मुख्य लक्षण है। यानी कि आप पहले दूसरी तरह से थे, व्यवहार दूसरी तरह से करते थे और अभी सब कुछ चेंज हो गया है। पहले आपको लोगों से मिलना, बात करना अच्छा लगता था, लेकिन अचानक से आपका ना तो बोलने का मन करता है, ना तो किसी से मिलने का मन करता है। तो इसका मतलब सिजोफ्रेनिया का स्टेप शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा थॉटलेसनेस, यानी थिंकिंग लेस हो जाता है व्यक्ति। मतलब व्यक्ति जिसको सिजोफ्रेनिया होता है उसके सिम्टम्स होते हैं कि वो विचारहीनता देखने को मिलती है, यानी व्यक्ति सोच नहीं पाता है, किसी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाता है। इसके अलावा इमोशनलेस हो जाता है, भावनाओं की कमी हो जाती है, कब गुस्सा करना है, कब हंसना है, कब रोना है, ये सब आप पता नहीं चलता। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ विश हो सकती है, इच्छा का अभाव हो सकता है, इच्छा शक्ति खत्म हो सकती है। यानी कुछ भी करने में, फिर कुछ भी करेगा तो फिर वो कर नहीं पाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि किसी भी काम में सही से मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेट नहीं होगा। इसके अलावा इल्यूजन होता है दोस्तों, इल्यूजन भी साइन और सिम्टम्स होता है। इसके अलावा हैलुसिनेशन होता है। इल्यूजन क्या होता है कि जो चीज़ नहीं है, एक्चुअली जो चीज़ है उसे वो ना देख करके कुछ दूसरा देखना, वो होता है इल्यूजन। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ वहाँ पे रखी है, वो है कोई दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं तो उसको आपको कुछ और लग रहा है। इसके अलावा हैलुसिनेशन होता है। हैलुसिनेशन मतलब होता है भ्रांति, मतलब जो नहीं है वो भी देखना, वो भी समझना, इस तरह का अनुभव हो सकता है। लेकिन ये सब जो है ये शुरुआती लक्षण नहीं होते हैं, ये बाद के लक्षण होते हैं, इल्यूजन, हैलुसिनेशन। इसके अलावा स्पीच एंड राइटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। बोलने में समस्या आ सकती है, राइटिंग में समस्या आ सकती है, लिखने में समस्या आ सकती है। ये सभी जो हैं साइन और सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा मूड एंग्जाइटी चेंज हो सकती है, यानी कि एंग्जाइटी हो सकती है, चिंता हो सकती है। ये सभी सिजोफ्रेनिया के लक्षण होते हैं। अभी हम बात करें ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस नहीं है ट्रीटमेंट का, मैं जो बता रहा हूँ केवल मेडिसिन बता रहा हूँ कि सिजोफ्रेनिया में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको ऐसी समस्या आती है तो आप डॉक्टर से मिलें, खुद से मेडिसिन ना लें, नहीं तो बहुत नुकसान करेगी। इसी वजह से आपको डॉक्टर से मिलना है, वो आपकी जांच करेंगे, आपकी डायग्नोस करेंगे, उसके बाद आपको मेडिसिन देंगे। ये केवल आपकी जानकारी कि हाँ कि ये मेडिसिन यूज़ करते हैं।
दोस्तों इसमें एंटीसाइकोटिक मेडिसिन यूज की जाती है, जिसमें रेलिटिल नाम से मेडिसिन आती है, जिसमें क्लोरप्रोमाजिन होता है। 100 mg की मेडिसिन ये 3 बार यूज किया जाता है, सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा सिरिनेंस के नाम से मार्केट में आती है मेडिसिन हैलोपेरिडोल। ये भी एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है, 5 mg में आती है और इसे भी दिन में 3 बार यूज करते हैं। ये सभी मेडिसिन सेडेटिव होती हैं, तो ध्यान रखें कि ये जो मेडिसिन ले रहे हैं अपने मन से ना लें, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। इसके अलावा अगर पेशेंट को थकान भी अनुभव होता है तो कुछ ट्रैंक्युलाइजर्स देते हैं, जैसे उसमें टैल्कम 5 mg की मेडिसिन आती है, जिसमें ट्राईफ्लोपेराजिन होता है। ये 1 mg से लेकर के 5 mg तक पेशेंट को दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम। और इसके साथ में कुछ और दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे ट्राईहेक्सिफेनिडीन दिया जाता है, एक गोली ये भी सुबह शाम दिया जाता है, दिन में 3 बार इसको देते हैं। या फिर अगर इसको नहीं देते तो इसके स्थान पर हम लोग देते हैं पीमोजाइड। ये 10 mg की मेडिसिन होती है और इसे एक एक गोली सुबह शाम दिया जाता है पेशेंट को। तो ट्रीटमेंट में ये कुछ इस तरह की मेडिसिन यूज करते हैं। बाकी सिजोफ्रेनिया के बारे में मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करके दोस्तों हमारा हेल्थ मीडिया चैनल जरूर देखिएगा, उस पर भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलते हैं, बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलते हैं, एक बार जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।